हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग पहले से पढ़े हुए कुछ कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे और फिर आगे का जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि अगर इस प्रकार मान लीजिए कोई दो पॉइंट है और इस दो पॉइंट को हम लोग इस तरह अगर स्केल के सहायता से इस प्रकार मिला देते हैं और ये छोर है, अगर ये भी इस तरह अनंत की तरफ जाता हो और ये भी इस तरह अनंत की तरफ जाता हो और ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो एक ज्योमेट्रिक फिगर रिप्रेजेंट हम लोग किए इस प्रकार, तो इसे हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार ए बी, ठीक है। अब कोई अगर जैसे लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका अगर एक सिर्फ हम पोर्शन लेते हैं इस प्रकार सी डी, ठीक है। इस लाइन का सिर्फ एक पोर्शन लेते हैं इस प्रकार, देखिए ये सी डी, ठीक है। तो इसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे देखिए हम लोग इस पे जो ये एंड पॉइंट है सी और डी है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग इस प्रकार सी डी से डिनोट करते हैं। और लाइन सेगमेंट या लाइन जो होते हैं उसका हम लोग मानते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है इसका देखिए दो एंड पॉइंट है, ये जो लाइन है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस पर सिर्फ हम दो पॉइंट लेते थे इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर कोई इस लाइन का इस प्रकार हम पार्ट लें जहाँ एक एंड पॉइंट हो और दूसरा जो है एंड पॉइंट उसका ना हो इस प्रकार से, लेकिन इस पे मान लीजिए एक और पॉइंट इस तरह से बी लिए, तो ये जो ए बी है ये रे कहलाता है और इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, जो मैथ जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो या ये रे हो, तो कई बार हम लोग सिर्फ ए बी लिखते हैं, है ना। फिर जो है उस कंटेक्स्ट में उसका अगर लाइन है तो ए बी से हम लोग लाइन का अर्थ निकालते हैं, लाइन सेगमेंट है तो ए बी से लाइन सेगमेंट का अर्थ निकालते हैं, और अगर रे है तो ए बी से हम जो है रे का कंसेप्ट निकालते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई तीन पॉइंट इस प्रकार का है जिससे होके एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास कर रहा है, मान लीजिए ए बी और सी इस प्रकार का तीन पॉइंट है जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हुए ए बी सी ये कहलाता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस प्रकार का ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, तो ये तीनों पॉइंट से एक लाइन पास नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पे बी नहीं होगा, अगर मान लीजिए इस प्रकार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पे सी नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी सी एक लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है। तो अगर जब तीन पॉइंट जो है या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में नहीं होता है तो वो सभी पॉइंट क्या कहलाते हैं, नॉन को लीनियर। अब आइए देखिए, हम जानते हैं कि अगर दो रे एक ही एंड, दो रे का एंड पॉइंट एक हो, ठीक है, तो एंगल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो रे हुआ ये क्या कहलाता है, आर्म्स किसका, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। ये जो है देखिए ये आर्म्स है, ये भी आर्म्स है एंगल का, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स,
देखिए इसको ऐसे दिखाते हैं, ये भी आर्म्स हुआ और ये हो गया वर्टेक्स इस एंगल के लिए, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अगर मान लीजिए इसको हम लोग थीटा से शो करते हैं तो आर्म्स ऑफ द एंगल थीटा, और ये जो है मान लीजिए ओ इस प्रकार इसका दोनों का एंड पॉइंट है, तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल थीटा ये ओ हो जाएगा। ठीक है, इस पे जैसे देखिए ये ओ हो गया, और इस रे पे एक पॉइंट ले लीजिए ए, और इस रे पे भी एक पॉइंट ले लीजिए बी। ठीक है, तो एंगल क्या बना, ए ओ बी। तो अब देखिए एंगल जो है इसको कई प्रकार में हम लोग बांटते हैं। तो अगर कोई एंगल इस प्रकार का है, देखिए जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, ओ यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और इसका मान जो है मान लीजिए एक्स से डिनोट करते हैं, या थीटा से ही दिखाइए। तो अगर ये जो एंगल है थीटा, ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसमें क्या होता है, देखिए थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रकार जो है एक एंगल है, ए ओ बी। ठीक है, जहाँ इस प्रकार का एंगल है ये थीटा, जहाँ ये 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है उसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए मान लीजिए कोई ऐसा एंगल है, जैसे ये देखिए इसका वर्टेक्स हुआ, इस पे एक पॉइंट ले, तो ओ एक रे है और दूसरा रे इस प्रकार है। जैसे एक्चुअली ये एक आर्म हुआ एंगल का, ये दूसरा हम लोग यहाँ नाम भी इसको दिए हुए हैं। तो अगर ये जो एंगल है थीटा इस प्रकार का है कि ये देखिए ये जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अगर थीटा जो है ये क्या है, देखिए 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब अगर एंगल जो है इस प्रकार, देखिए ये इसका वर्टेक्स हो गया, एक ये रे ये है, एक रे ये है, यानी ये एक आर्म हो गया एंगल का, दूसरा आर्म ये हो गया। और ये देखिए इस केस में क्या हुआ कि ये दोनों रे जो है एक लाइन में है, तो एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, एंगल का वैल्यू जो है 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार का एंगल है, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब ये रे रोटेट करता है तो एंगल पॉजिटिव होता है। अगर देखिए इस प्रकार का, ये देखिए वर्टेक्स हो गया ओ, ये ए है, ओ एक आर्म है इसका, और इस प्रकार ओ भी एक दूसरा आर्म है। ठीक है, तो ये एंगल अगर इस प्रकार का हो कि ये 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसमें क्या बताया कि ये जो एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा। ये इसको अगर हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं तो ये जो एंगल है थीटा 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। तो इस प्रकार देखें कुछ एंगल के टाइप। अब देखिए अगर दो एंगल इस प्रकार का है,
दो एंगल का बात कर रहा है। जैसे एक एंगल ये है, ठीक है ना, ये ए ओ बी एक एंगल है, और दूसरा एंगल मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है। यहाँ मान लीजिए ओ डैश है, और ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। तो अगर दो एंगल इस प्रकार का है, जैसे ये मान लीजिए θ1 है और ये θ2 है, अगर दो एंगल इस प्रकार का है कि दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। एक ये जो है ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे θ1 जो है, मैंने उदाहरण देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए मान लीजिए ये 40 डिग्री का एंगल है और ये 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये देखिए 40 + 50 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दोनों एंगल का सम हुआ, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और ये 40 डिग्री जो है ये 50 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी प्रकार 50 डिग्री जो है 40 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जाने। अब आइए एक टाइप है दो एंगल के पेयर समूह का, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अगर दो एंगल इस प्रकार का हो, ओ ले लीजिए, यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, ठीक है, ये एंगल θ1 मान लिए। और दूसरा कुछ देखिए इस प्रकार का अगर है एंगल, इसको मान लीजिए एम एन, और यहाँ इस तरह से पी, ठीक है। तो एन एम पी जो एंगल है इसको अगर θ2 मान लीजिए, तो जब दो एंगल इस प्रकार को हो कि इसका सम 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल जो है ये मान लो 180 डिग्री हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हो गया आपका 65 डिग्री, और ये मान लीजिए 115 डिग्री होगा। तो देखिए दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाया, ये पेयर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाया। और यहाँ देखिए 65 डिग्री जो है इसका 115 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट हुआ। उसी तरह दूसरी तरह से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 115 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल 65 डिग्री। अब देखिए दो एंगल्स अगर इस प्रकार हैं, देखिए ये ओ पॉइंट है, वर्टेक्स है, इस ए ओ बी ये इस एंगल का, ठीक है। और फिर एक एंगल बी ओ सी इस प्रकार है। तो ये देखिए ये दोनों एंगल इस प्रकार है कि इसका वर्टेक्स जो है सेम है, और इसका जो है देखिए कॉमन आर्क दोनों का जो है एक आर्म जो है कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे ये और ये कॉमन आर्म के दोनों तरफ अपोजिट साइड में है। तो जब ऐसा जो है दो एंगल्स होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मतलब ये इसका एडजेसेंट एंगल हुआ, ये इसका एडजेसेंट एंगल हुआ। तो देखिए इसको इस प्रकार हम लोग डिफाइन भी किए हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स हुआ, एक कॉमन आर्म, देखिए वो भी एक कॉमन आर्म हुआ, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये एक एडजेसेंट एंगल्स का उदाहरण हुआ। अब देखिए एक ऐसा सिचुएशन
ये देखिए, ये ऐसा सिचुएशन देखिए जिसमें ये मान लीजिए यहाँ पे ए ले लिए और आपका देखिए ये इस प्रकार जो है ये बी पॉइंट हुआ और ये जो यहाँ सी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इस दो एंगल में क्या है कि देखिए वर्टेक्स सेम है, एक आर्म जो है दोनों एंगल में कॉमन है और ये जो नॉन कॉमन आर्म है इस कॉमन आर्म के अपोजिट दिशा में है, ठीक है। और लेकिन इसका जो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना, एक लाइन स्ट्रेट लाइन में है, तो एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एडजेसेंट एंगल्स हुए, ठीक है, ये पेयर है, दो एंगल है, इसका पेयर है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल हुए इस सिचुएशन में ये कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन किए हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लाइन, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस प्रकार हम लोग जाने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, लीनियर एंगल्स के बारे में। अब देखिए जब कोई दो लाइन इस प्रकार एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पे मिलता है इस प्रकार, तो जैसे देखिए ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये एक लाइन है सी डी, इस प्रकार। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इस प्रकार, तो क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग देखें कि व्हेन टू लाइन्स intersect each other vertically opposite angles are equal, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ एक्सियम सब दिए गए, आइए एक एक करके उनके बारे में और जो थ्योरम दिए गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सियम्स जो होते हैं वो जो है उसे हम लोग सही मानते हुए उस पर आगे जो है मैथमेटिक्स में काम करते हैं, लेकिन जो थ्योरम होता है वो प्रूफ करके निकला जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए पहला जो एक्सियम है वो है इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so form is 180 डिग्री। इसमें कह रहा है कि देखिए इस प्रकार एक लाइन है और इस पे कोई एक रे इस तरह स्टैंड कर रहा, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है O हो गया, यहाँ एक पॉइंट A ले लीजिए, यहाँ एक पॉइंट B ले लीजिए और यहाँ एक पॉइंट C ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक एडजेसेंट एंगल हुआ और ये एक एडजेसेंट हुआ। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक रे इस प्रकार जो है किसी स्ट्रेट लाइन पे, किसी लाइन पे स्टैंड कर रहा, तो ये जो एडजेसेंट एंगल हुआ इसका सम 180 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी जो है वो 180 डिग्री होता है। हम लोग इसके पहले पढ़े भी हैं कि इस प्रकार दो एंगल एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, और इसीलिए इस जो एक्सियम्स हैं इसको हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम्स भी कहते हैं। अब देखिए इसी का एक दूसरा और एक्सियम्स है जो करीब करीब इसका जो है कन्वर्स टाइप का है। इसमें है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree then the non-common arms of the angles form a line। इसमें कह रहा है कि
इस प्रकार मान लीजिए दो एडजेसेंट एंगल है, ये ओ ले लिए, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये कह रहा है कि इस प्रकार जो है दो एडजेसेंट एंगल अगर इस प्रकार है कि दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, देखिए ये नॉन कॉमन आर्म हुआ इस एंगल का और ये नॉन कॉमन आर्म हुआ इस एंगल का, ये कॉमन आर्क है, तो ये नॉन कॉमन आर्क जो है एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें थ्योरम जो है पहला वो है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये कह रहा है कि इस प्रकार मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट ले लीजिए इस प्रकार, तो ए बी एक लाइन हुआ और दूसरा लाइन इस प्रकार है, मान लीजिए यहाँ सी पॉइंट ले लिए और यहाँ डी पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी डी जो दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये जो है इक्वल होंगे। अब वर्टिकल अपोजिट और एंगल का पेयर क्या है, देखिए ए ओ सी, ये वाला ये इक्वल होगा इस वर्टिकली, अब इसके वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है उसके। तो इस थ्योरम का तात्पर्य ये हुआ। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए देखिए रे ओ ए stands on the line, ray OA stands on the line CD, therefore क्या होगा, देखिए ये दोनों एडजस्टेंट एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, therefore एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर देखिए रे OC stands on the line AB, ठीक है, therefore ये जो लीनियर पेयर एक्सियम है उससे ये कंडीशन लिखे हैं, therefore एंगल देखिए AOC प्लस एंगल BOD, देखिए ये एंगल जो है OC स्टैंड्स इस पे कर रहा, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए AOD प्लस AOC 180 डिग्री और AOC प्लस BOC जो है 120 डिग्री, तो दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको अगर हम 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकार लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that angle AOD plus angle AOC equal to angle AOC plus angle BOC। ठीक है, दोनों 180 डिग्री बराबर, इसलिए ये सम दोनों का इक्वल हुआ। अब देखिए इधर भी AOC है इधर भी AOC है, तो कट जाएगा, तो implies that एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। देखिए AOD इक्वल टू एंगल BOC, तो ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल हो गया। इसी प्रकार जो है हम
इस वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। इन फिगर 6.3 ये देखिए, ये फिगर है 6.313। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, इस दोनों एंगल का सम जो है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई एंगल का वैल्यू निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का भी वैल्यू निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई देखिए सी ओ ई है, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, यानी ये वाला एंगल। आइए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सिंस लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other at point O, ठीक है, पॉइंट O। therefore अपोजिट एंगल्स जो है सेम होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया AOC एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। ये कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वहाँ से हम लोग ये कंडीशन ले आए और इसको 1 मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। हम कहाँ बढ़ रहे हैं, एंगल BOE निकालने के लिए, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एंगल AOC, देखिए एंगल AOC जो है BOD के बराबर है। एंगल BOD प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की जगह BOD रखें, कहाँ से, यूजिंग 1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए BOD का वैल्यू कितना दिया गया है, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये वैल्यू कहाँ से हम लोग लाए, यूजिंग 2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, और ये माइनस इधर 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। अब देखिए नाउ यहाँ देखिए OA रे जो है ये स्टैंड कर रहा है CD लाइन पे, तो ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है इसका सम 180 डिग्री होगा। नाउ सिंस रे OA
स्टैंड, यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या है, जब रे ओ ए लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये अंडरस्टूड है इस प्रकार। रे ओ स्टैंड ऑन द लाइन सी डी, इसको मिटा दीजिए क्योंकि यहाँ भी लाइन का सीन नहीं दे रहा है, ठीक है। सी डी, सिंस रे ओ ए स्टैंड्स ऑन द लाइन सी डी, देयरफॉर एंगल, देखिए सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए ओ सी लेके हम लोग चले हैं, तो यहाँ वही नाम को यूज़ करते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये कहाँ से आया हमें, लीनियर पेयर एक्सिम से, ठीक है। तो ये जो है एक कंडीशन हम लोग निकाले, इसको 3 मान लीजिए। अब आइए यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या होगा, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, देखिए प्लस एंगल, यहाँ एक सम दिया हुआ था, हाँ ठीक है, ये अलग इसके साथ था, तो ये एंगल बी ओ डी, नाम इस प्रकार लेंगे जो पहले हम लोग यूज़ किए हुए हैं, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। अब देखिए ए ओ सी प्लस ए ओ डी हमारा कितना है, 180 डिग्री यहाँ से आया, और बी ओ डी जो है, एंगल बी ओ डी देखिए 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी ओ ई यहाँ हम लोग निकाले 30 डिग्री है, इस सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो है वो 250 डिग्री के बराबर होगा।